अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। रिजर्व फौजियों की आर्जी भर्तियां मुकम्मल हो गई हैं। रूस के वजीर दिफा सरगई शोइगु ने किया ऐलान। इमरान खान को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 नवंबर को पेश होने की दी हिदायत। सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने से फालिज से बचा जा सकेगा। आलमी स्ट्रोक डे के मौके पर वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने किया बयान जारी। राहुल गांधी ने ट्विटर के नए मालिक एलोन मस्क को दी मुबारकबाद। नफरत अंगेज बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद का किया इजहार। बिहार में औरंगाबाद जिले में रसोई गैस सिलेंडर फटने से 25 अफराद जख्मी। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल। जख्मियों को औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल किया गया मुंतकिल। टीआरएस सरकारी असेंबली की खरीदारी का मामला। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुलजिमीन को रिमांड पर देने की दे दी इजाजत। वजीर सेहत हरीश राव ने मोहम्मद अजहरुद्दीन से की मुलाकात। वालिद के इंतकाल पर अजहरुद्दीन को दिया पुरसा। और अब खबरों की तफसील में। एक माह से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद रूस के वजीर दिफा सरगई शोइगु ने ऐलान कर दिया कि रिजर्व फौजियों की आर्जी भर्तियां मुकम्मल हो गई हैं। 21 सितंबर को शुरू होने वाले आर्जी भर्तियों के अमल के मुकम्मल होने का ऐलान किया गया। रूसी वजीर ने सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ एक मुलाकात में बताया कि जुज़वी भर्ती के एक हिस्से के तौर पर एग्जीक्यूटिव हुकाम के 1300 मुलाजिमीन को फोर्सेज में बुलाया गया था। शोइगु ने कहा कि आर्जी और जुज़वी तौर पर फौज में भर्ती किए जाने वाले अफराद की ज्यादा से ज्यादा उम्र 35 साल रखी गई है। रूसी वजीर ने पुतिन से मुलाकात में एतराफ किया कि इब्तदाई मरहले में फौजी आर्जी भर्तियों के दौरान रसद के मसाइल थे, ताहम अब ऐसे मसाइल खत्म हो गए हैं। शोइगु ने मजीद कहा कि 3 लाख अफराद के आर्जी फौजियों की भर्ती से 3 लाख रजाकाराना भर्तियों का अमल भी मुकम्मल हो गया है। उन्होंने पुतिन को बताया कि तरबियत के बाद 82,000 अफराद को तनाज़े वाले इलाकों में भेज दिया गया है। 2,18,000 अफराद को तरबियती मैदानों और जंगी राब्तेकारी के कामों में लगाया गया है। वाज़ेह रहे कि रूसी सदर पुतिन ने 21 सितंबर को अफवाज की हिमायत के लिए मुल्क गिर भर्तियों का ऐलान कर दिया था। इस ऐलान के बाद रूस में मर्दों की नकलो मकानी शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान (ECP) ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI चेयरमैन इमरान खान को NA-45 क्रम में बार बार ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर 1 नवंबर को तलब कर लिया है। उनके अलावा खैबर पख्तानख्वा के एक वजीर को भी नोटिस जारी किया गया और उन्हें भी हुक्म 1 नवंबर को पेश होने की हिदायत की गई है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर जराए ने बताया कि उन्हें नोटिस के जरिए मुतनब्बे किया गया है कि उम्मीदवारों को नाअहल करार दें और सूबाई वजीर के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट के बाब 10 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ECP की जानिब से कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर DMO अब्दुल रऊफ खान की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद की गई। रिपोर्ट में कमीशन को बताया गया कि पी के वजीर रिलीफ और आबादकारी मोहम्मद इकबाल पर ज़ाब्ते अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के बायस 30,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया था, जो जमा नहीं कराया गया। सूबाई वजीर का ताल्लुक PTI से है, जो हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। रिपोर्ट में वजीर पर इल्जाम लगाया गया है कि वो आइंदा ज़िमनी इंतखाबात को मुतासिर करने के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में एक मुश्तइल हुजूम ने टेलीकॉम इंजीनियर और ड्राइवर को तशद्दुद करके हलाक कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुकामी लोगों ने उन्हें बच्चों के अगवा का समझकर तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों अफराद
की लाशें कई घंटे सड़क पर पड़ी रहीं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये पुरतशद्दुद वाकया डॉक्स थाने की हुदूद में मच्छर कॉलोनी में बंगाली महल्ले में पेश आया है। एसएसपी कैमाड़ी फिदा हुसैन जानवी का कहना है कि दोनों टेलीकॉम कंपनी के मुलाजिम थे और यहां सिग्नल्स पर चेक के लिए आए हुए थे। ये पसमानदा इलाका है। यहां अचानक ये अफवाह फैलाई गई कि ये बच्चों को अगवा कर रहे थे और एक हुजूम ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस वाकये की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। एसएचओ डॉक्स परवेज सोलंकी का कहना है कि मकतूलीन ने 2-3 लोगों से रास्ता पूछा था, जिसके बाद इलाके में यह अफवाह फैला दी गई कि ये बच्चे अगवा करने वाले हैं। श्रीलंका के अस्पतालों में 160 जरूरी अद्वियात की कमी का सामना है। हफ्ते को शाये होने वाली रिपोर्ट में अखबार आई लैंड ने मेडिकल सप्लाईज के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर DRK हिरात का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क के अस्पतालों में 160 जरूरी अद्वियात की कमी है। हमें उम्मीद है कि खैर ख्वाह हमारी मदद करेंगे। डॉक्टर हिरात ने कहा कि जरूरी अद्वियात में से एक ग्लिसरीन ट्रिनिटिट या GTN है, जो दिल की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी सप्लाई में कमी है। हमें स्ट्रेप्टोकेनेंस की भी जरूरत है, एक दवा जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और आर्टेरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के कुछ मामलात में थक्के को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। हमें एट्रोपिन वैक्सीन की भी जरूरत है, जो दिल के दौरे वाले लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। हमें वाकई 2 हफ्तों के अंदर एक ताज़ा स्टॉक की जरूरत है। डॉक्टर हिरात ने कहा कि आलमी बैंक ने अद्वियात की खरीदारी के लिए $23 मिलियन फराहम किए हैं। यह बहुत लचकदार ग्रांट है और हमने मजीद मांगी है। वजारत सेहत एशियाई तरक्याती बैंक से $66.6 मिलियन जारी करने के लिए बातचीत कर रही है। श्रीलंका शदीद इक्तिसादी बहरान के दौर से गुजर रहा है। ज़र मुबादला की कमी के बायस इसे अद्वियात समेत कई जरूरी अशिया की शदीद किल्लत का सामना है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने हफ्ते को कहा कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाकर और उसकी अलामात को पहचान कर फालिज से बचा जा सकता है। वजारत ने आज आलमी स्ट्रोक डे के मौके पर ट्वीट किया कि इस आलमी दिन के मौके पर आइए हम सब उनकी अलामात को पहचान कर और सेहतमंद तर्ज जिंदगी का इंतखाब करते हुए उनकी रोकथाम के लिए इकदाम करें। इस मौके पर एक ट्वीट के साथ तस्वीर को शेयर करते हुए वजारत ने कहा कि फालिज इस वक्त होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई शदीद तौर पर कम हो जाती है या खून की शरियानों से खून बहता है, जिसके नतीजे में दिमाग को नुकसान पहुंचता है। फालिज का आलमी दिन हर साल 29 अक्टूबर को दिल के दौरे की संगीन नौयत और केसेस की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए मनाया जाता है। उसका मकसद लोगों में फालिज के बारे में आगाही फैलाना है। इस बार वर्ल्ड स्ट्रोक डे का मौजू इसकी अलामात के बारे में मालूमात फैलाना है, ताकि लोग उसकी अलामात से आगाह हों और उनकी जान बचाई जा सके। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज टेस्ला के मालिक एलन मस्क को ट्विटर की बागडोर संभालने पर मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि सोशल मीडिया का यह अहम प्लेटफॉर्म नफरत अंगेज बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वायनाड से लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट ने ट्वीट किया कि मुबारक हो एलन मस्क, मुझे उम्मीद है कि ट्विटर अब नफरत अंगेज बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, हकायक की जांच ज्यादा सख्ती से करेगा और हुकूमत के दबाव की वजह से हिंदुस्तान में अपोजिशन की आवाज को नहीं दबाएगा। वाज़ेह है कि मस्क कभी हाँ कभी ना के दरमियान ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। जैसे ही उन्होंने ओहदा संभाला, उन्होंने 4 आला अफसरान को हटा दिया, जिनमें हिंदुस्तानी नजात चीफ एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल और कानूनी उम्र के एग्जीक्यूटिव अफसर विजय गुड्डे शामिल हैं। मस्क ने उस साल 2 अप्रैल को ऐलान किया था कि वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। उनके ट्विटर के 9.2% शेयर्स हैं। मस्क ने जुमेरात के ट्विटर खरीदा और उन्होंने चंद घंटे बाद ही मिस्टर अग्रवाल को हटा दिया। बिहार में औरंगाबाद जिले के नगर थाना इलाके में हफ्ते को एक घर में रसोई गैस सिलेंडर फटने से 25 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने यहां बताया कि शाहगंज इलाके में अनिल गोस्वामी के घर में चाय बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई। इसे बुझाने के दौरान गैस सिलेंडर फट गया, जिससे तकरीबन 25 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में कुछ पुलिस सहलकार भी शामिल है। जराये ने बताया कि जख्मियों को औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल में दाखिल करा लिया गया है।
पुलिस ने श्रीनगर में कुरान शरीफ की मुबैना तौर पर बेहुरमती करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारशुदा शख्स ज़हनी तौर पर माजूर लग रहा है। श्रीनगर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा कि श्रीनगर के खान मस्जिद गोजवारा में बेहुरमती का एक वाकया पेश आया, जिसमें एक शख्स ने कुरान पाक को पानी में फेंक दिया। ट्वीट में कहा गया कि मुल्जिम इरशाद अहमद मीर साकिन मलहोरा श्रीनगर को शबाना छापों के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस का ट्वीट में कहना है कि गिरफ्तारशुदा शख्स ज़हनी तौर पर माजूर लग रहा है और इस जिम्मन में पुलिस स्टेशन नोहेटा में एक केस भी दर्ज किया गया। पुलिस ने बस्ती जिले बडगाम के पीर बाग इलाके में एक स्कूल गाड़ी को गुंजाइश से ज्यादा स्कूली बच्चे उठाने के पादाश में जब्त कर लिया गया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि पुलिस ने बडगाम के पीर बाग इलाके में आईजी रोड पर एक वैन जेरे नंबर JK 01P 4582 को रोका और देखा कि इसमें सीटों की गुंजाइश से ज्यादा बच्चे भर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि गाड़ी में 7 सीटों की गुंजाइश है, जबकि उसमें 13 बच्चे सवार थे, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा था। बयान में कहा गया कि पुलिस ने मुतालिका दफात के तहत इस गाड़ी को जब्त किया और बच्चों को दूसरी गाड़ी में स्कूल भेज दिया। दरियासना SSP बडगाम ने स्कूल इंतजामिया, वालिदैन और लोगों से अपील की है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर मनोअन अमल करके सड़कों को तलबा की नकलो हमल के लिए महफूज बनाए। राजस्थान में भरतपुर जिला के अजैन थाना इलाके में आज सुबह SBI बैंक के ATM मशीन को बदमाशों ने गैस कटर से काट दिया। बदमाशों ने ATM मशीन में रखा कैश लूटने की कोशिश की, लेकिन कैश रैक के मशीन में ही फंस जाने से ये अभी वाज़ेह नहीं हो पाया है कि ATM से पैसे लूटने में कामयाब हुए हैं या नहीं। मौसूल इत्तला के मुताबिक सुबह मुकामी लोग जब ATM की तरफ गए तो उन्होंने ATM मशीन को कटी हुई हालत में देखा और पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी। इत्तला पर पुलिस बैंक हुकाम के साथ मिलकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ATM से रुपए निकाले गए हैं या नहीं। ये वाक़या सुबह 5 बजे का बताया जा रहा है। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले हुक्मरान जमात TRS के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले में आज उस वक्त नया मोड़ आया जब रियासती हाई कोर्ट ने इस मामले के तीनों मुल्जिमीन को रिमांड पर देने की इजाजत दे दी। अदालत ने मुल्जिमीन को साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा के सामने फौरी तौर पर खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया है। बेंच ने कहा कि अगर मुल्जिमीन खुद सुपुर्दगी इख्तियार नहीं करते तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ACB कोर्ट में पेश करेगी। साइबराबाद पुलिस ने रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा के नंदू कुमार उर्फ नंदू और समहाया अज्जी को बरसर इख्तियार जमात TRS के 4 अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें ACB जज के सामने पेश किया था। पुलिस ने तीनों को रिमांड में देने की ख्वाहिश की थी, ताहम जज ने पुलिस की रिमांड की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। जुमेरात को ACB की खुसूसी अदालत के जज ने तीनों मुल्जिमीन को रिमांड देने से कहते हुए इनकार कर दिया था कि अरकान असेंबली की खरीदारी की कोशिश के इल्जाम का कोई मुनासिब सबूत नहीं है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। मुल्जिमीन को पुलिस ने जुमेरात की रात जज के हुक्म पर रिहा कर दिया था और इसी दौरान साइबराबाद पुलिस ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए ACB की खुसूसी अदालत के जज के रिमांड देने से इनकार को चैलेंज किया है। जुमे को पुलिस की दरखास्त पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने अहम अहकाम जारी किए। अदालत ने तीनों मुल्जिमीन को हैदराबाद ना छोड़ने की शर्त रखी थी। अदालत ने मुल्जिमीन को हिदायत दी थी कि वो अपने रिहायशी पत्ते साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के हवाले करें। हाई कोर्ट ने साइबराबाद पुलिस की नजरसानी की दरखास्त को कबूल करते हुए उनकी रिमांड में देने के अहकाम जारी किए हैं। वजीर सेहत हरीश राव ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए पुरसा दिया, जिनके वालिद का हाल ही में इंतकाल हो गया था। हरीश राव ने अजहरुद्दीन के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और गमजदा अजहरुद्दीन को पुरसा दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में चौथे दिन भी जारी है। हफ्ते की सुबह 6 बजे महबूबनगर जिले के जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज से उनकी यात्रा का आगाज हुआ। इस मौके पर भद्राचलम से आए हुए कबायलियों ने उनसे मुलाकात की। राहुल गांधी ने उनके साथ कुछ देर के लिए रक्स भी किया। यात्रा में मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह, AICC के रुकन जय राम रमेश, तेलंगाना CLP लीडर
मल्लू भट्टी विक्रमाका और मधु याशकी गौड़, पूनम प्रभाकर रुकने असेंबली सेतका, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी के बाज तलबा के साथ साथ अदाकारा पूनम कौर ने भी हिस्सा लिया। बुनकरों ने अपने मसाइल से राहुल गांधी को वाकिफ करवाया। राहुल गांधी ने सुबह 10 बजे एनो गंडा के गोपाल रेड्डी गार्डन में कुछ देर के लिए तवक्कुफ किया, जहां उन्होंने आराम किया। राहुल गांधी की यात्रा शाम 4 बजे फिर शुरू होगी। शाम को तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी के साथ कई लीडर्स इस पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा पर आवाम का काफी जोश और खरोश देखा जा रहा है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। रिजर्व फौजियों की आर्जी भर्तियां मुकम्मल हो गई हैं। रूस के वजीर दिफा सरगई शोइगु ने किया ऐलान। इमरान खान को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 नवंबर को पेश होने की दी हिदायत। सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने से फालिज से बचा जा सकेगा। आलमी स्ट्रोक डे के मौके पर वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने किया बयान जारी। राहुल गांधी ने ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क को दी मुबारकबाद। नफरत अंगेज बयान जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद का किया इजहार। बिहार में औरंगाबाद जिले में रसोई गैस सिलेंडर फटने से 25 अफराद जख्मी। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल। जख्मियों को औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल किया गया मुंतकिल। टीआरएस सरकार ने असेंबली की खरीदी का मामला। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुलजिमीन को रिमांड पर देने की दे दी इजाजत। वजीर सेहत हरीश राव ने मोहम्मद अजहरुद्दीन से की मुलाकात। वालिद के इंतकाल पर अजहरुद्दीन को दिया पुरसा। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।